हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। सो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से सुनना और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला पॉइंट क्या है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है कोयला क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया झरिया का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? ये जो पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज पदार्थों का ये भंडार गृह कहलाता है। अगला पॉइंट आता है, कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बैलाडीला से। कहाँ से? बैलाडीला से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो ये जो है हेमेटाइट है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है उड़ीसा है। किसके उत्पादन में? बॉक्साइट के उत्पादन में। इसके बाद अगला आता है पॉइंट हमारा, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर पत्थर वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट आता है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करते चलना। ठीक है। और बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। यूपी आयोग की तरफ से जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। अगला पॉइंट, कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है अभ्रक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये जो है मरकना स्थान में पाया जाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में खनिजों का योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय आय में खनिजों का जो योगदान है 2.67% है। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो भारतीय खान ब्यूरो है उसका मुख्यालय नागपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है? तो ये जो है छोटा नागपुर पेटी। ठीक है। जो कि मानचित्र के अनुसार पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का रूर उपमा किसे प्रदान की गई है? तो इसके लिए छोटे नागपुर को ये उपमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज का जो हृदय स्थल है वो भारत के दक्षिण पूर्व में दोबारा पढ़ता हूँ इसको, भारत के दक्षिणी पूर्व में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, ठीक है, ये कहा जाता है हृदय। और छोटा नागपुर, दंडकारण्य, उड़ीसा का पठार, इसको खनिज का हृदय कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, भारत में लौह अयस्क किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? तो ये जो लौह अयस्क पाया जाता है धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है,
क्वार्टजाइट स्थानांतरित होता है? तो ये बलुआ पत्थर में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब में कहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लौह अयस्क उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। अगला पॉइंट, किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो उड़ीसा को। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड का सिंहभूम जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तालचेर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचेर जो है कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला किस देश के आयात करता है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं चीन के देश से आयात करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? तो जापान को। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा एकमात्र वायराइट्स भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो मंगलपेट में, जो कि ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रोहतास किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पायराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट आता है, मोती देने वाली मछलियाँ पकड़ी जाती हैं कहाँ पर? तो ये जो मछलियाँ होती हैं ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, वहाँ से इनको पकड़ा जाता है और मोती तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क का अधिकांश भाग लगभग 2/3 कौन सा देश खरीदता है? जापान खरीदता है। अगला पॉइंट, वारगावान पहाड़ी जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो ये जो पहाड़ी है बॉक्साइट खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ उत्तम कोटि का गुलाबी रंग का बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, लुनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है, मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य क्या है? तो ये जो है बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल हैं। क्या है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चैंपियन रीड तथा ओरेगन रीफ किस लिए जानी जाती है? तो स्वर्ण खनिज के लिए यह जानी जाती है। इसे यह कोलार क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में सोना मुख्यतः पाया जाता है तो क्वार्ट्ज चट्टानों के नसों में पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है, सीसा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और कहाँ पर? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थरों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, कोयला किस प्रकार के सेलों से प्राप्त होता है? तो ये अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण किस युग्म की कोयला चट्टानें हैं? तो गोंडवाना काल की 98% हैं। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ अनुमानित है? तो ये मन्नारगुड़ी तमिलनाडु में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के किन राज्यों में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हजारीबाग। ठीक है। ये सभी झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है, पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है? तो दलदलों में होता है। ठीक। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कामुक क्षेत्र ठीक में तदोपरांत डिगबोई में खोदा गया, किंतु देश का प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई तेल शोधनशाला 1893 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विश्व की विशालतम पेट्रोलियम शोधशाला कौन है? तो रिलायंस पेट्रोलियम शोधशाला। ठीक। कौन सी? रिलायंस पेट्रोलियम शोधशाला, जो जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट आता है, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्टेटिज पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। ठीक है। उपरोक्त तीनों स्थान कौन से हैं? एक विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर, ये तीनों स्थान हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत में तेल अन्वेषण का काम करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, नूनामती का तेल
नूनामटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित कहाँ पर है? असम में स्थित है। अगला पॉइंट आता है एचबीजी पाइप लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है टिन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो टिन के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोयले की खपत का क्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर विद्युत, लौह इस्पात, सीमेंट और उर्वरक तेल। ठीक है, ये लोहे की खपत का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट असम में स्थित सुरमा घाटी प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। ठीक, किसके लिए? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट आता है बोरहोलवा क्षेत्र जो तेल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये असम नागालैंड की सीमा पर स्थित है। अगला पॉइंट आता है बसई तेल क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर है? मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपतटीय क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादन को किसके हिस्से में शामिल किया जाता है? तो ये जो है केंद्र सरकार के हिस्से में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देश की प्रथम पाइपलाइन कौन है? तो देश की जो प्रथम पाइपलाइन है नाहरकटिया नूनामाटी बरौनी। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आता है देश का प्रथम तेल शोधनशाला था। देश का प्रथम तेल शोधकशाला था कौन था? डिगबोई शोधनशाला था जो देश का प्रथम शोधनशाला था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन होता है मुंबई हाई से। राज्यों में असम। ठीक, सबसे अधिक असम से। और अगर नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है कच्चे तेल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम एवं द्वितीय स्थान है? तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान एवं गुजरात का स्थान प्रथम है 2012-13 के अनुसार। इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है और आखिरी है सर्वाधिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोयलीय, गुजरात। ठीक, ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।